शनिवार 6 जून 2026 देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया आंदोलनों के इतिहास में दर्ज हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग को लेकर अपना पहला जमीनी प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सिर्फ एक धरने से बढ़कर था। यह उस गुस्से का विस्फोट था जो लाखों छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों के सीने में लगातार धधक रहा था। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन से शनिवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा और किताब, यही था उनका हथियार और यही था संदेश। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके समर्थकों से किताब और तिरंगा साथ लेकर जंतर मंतर आने की अपील की। एयरपोर्ट से जंतर मंतर तक के पूरे रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। यह सीजेपी का पहला जमीनी प्रदर्शन था और पहले ही कदम पर इसने पूरी सरकारी मशीनरी को सतर्क कर दिया। रात भर एक सवाल हवा में लटका रहा, क्या प्रदर्शन होगा? सीजेपी ने अपने ही समर्थकों से पहले संसद मार्ग थाने के बाहर सुबह 9 बजे इकट्ठा होने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी और फिर रणनीति बदल गई। सीजेपी ने एक्स पर लिखा कि सुबह 10 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू होगा। लिखा कि ऑल कॉकरोचेस शुड कम स्ट्रेट टू जंतर मंतर। पुलिस को उसी दिन सीजेपी की ओर से औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ और जिसके बाद जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मंजूरी दे दी गई। सरकार को झुकना पड़ा, ये पहली जीत थी। सरकार ने चाहे अनुमति दी, लेकिन डर का आलम यह था कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 40 कंपनियों को तैनात किया गया। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में जॉइंट सीपी से लेकर के एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी वहां तैनात थे। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, मोबाइल कमांड यूनिट, सब कुछ। उद्योग भवन, सेंट्रल सेक्रेटरीट, मेट्रो, राजीव चौक, हर गेट पर भारी पुलिस। सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई थी। जरा सोचिए कि एक सोशल मीडिया संगठन के पहले प्रदर्शन के लिए 40 पैरामिलिट्री कंपनियां, ये डर नहीं तो और क्या है, जारी की गई। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय ध्वज और एक किताब साथ लाने को कहा गया। हर गतिविधि रिकॉर्ड करो, पुलिस का सहयोग करो, हाइड्रेटेड रहो, सनस्क्रीन लगाओ। सीजेपी ने कहा कि लेट्स मेक दिस द मोस्ट पीसफुल मूवमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। प्लीज बी विजिलेंट दैट नो मिसक्रीन्स प्ले मिसचीफ। सतर्क रहने की पूरी अपील की गई। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग उठाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया। नीट, यूजी पेपर लीक, सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग में गड़बड़ी, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग, और यही थे सीजेपी के हथियार। सीबीएसई की लापरवाही का एक ताजा उदाहरण क्लास 12वीं के छात्र तनिष्क वत्स को मिली ब्लैंक मार्कशीट था। यह महज एक घटना नहीं, ये टूटती व्यवस्था की चीख थी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके जय भीम के नारों के बीच जंतर मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने शिक्षा मंत्री को चुना और वहां भेजा है। उनका वेतन हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। उनके कार्यकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। कॉकरोचेस आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थक धर्मेंद्र प्रधान हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाते हुए नजर आए। माहौल बिजली की तरह तना हुआ था। अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने की सुनिश्चित करने की अपील की कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। प्रदर्शन जोश पर था कि तभी एक ऐसी घटना हुई जो पूरे माहौल पर भारी पड़ गई। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स हिट स्प्रे लेकर जंतर मंतर पहुंच गया। उसने सीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग का ही विस्तार बताया। ये शख्स साफ साफ प्रदर्शन को बदनाम करने और माहौल बिगाड़ने की नीयत से आया था। हिट स्प्रे, कॉकरोचेस मारने वाला कीटनाशक लेकर आना महज सहयोग नहीं है, ये एक सोची समझी उकसावे की कोशिश थी। इस दौरान सीजेपी समर्थकों और उस शख्स के बीच मामूली कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर शख्स को वहां से हटा दिया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। बीजेपी समर्थक और भी कई वहां पहुंचे। अलग अलग तरीके से वहां पर जो सीजेपी के लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कई सवालों से उनको चुप कराया, वहां से रवाना किया। पुलिस ने भी लगातार सहयोग किया और ऐसे लोगों को जो कि बीजेपी समर्थक या फिर सीजेपी के विरोध में जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उनको वहां से हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। यही तो सीजेपी की असली ताकत थी, उकसाओ, गुस्सा दिलाओ, लेकिन ये झुके नहीं। बोलती बंद करके रवाना किया गया उस घुसपैठियों को और आंदोलन अपनी राह पर चलता रहा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी सीजेपी के दिल्ली विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लद्दाख के
59 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता, जिन्हें पहले 6 महीने हिरासत में रखा जा चुका था, उनका मैदान में उतरना आंदोलन को एक नई ऊंचाई दे गया। वांगचुक ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर दीपके या किसी अन्य प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी हुई तो वे 42 दिनों की भूख हड़ताल करेंगे। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, वांगचुक का इतिहास गवाह है कि वो ऐसा कर सकते थे। ये सिर्फ छात्रों और युवाओं का आंदोलन नहीं रहा, सीजेपी को बॉलीवुड सेलेब्स का भी काफी समर्थन मिला। ऋचा चड्ढा ने कहा कि वे इस आंदोलन के साथ है। प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी जैसे नाम भी सीजेपी के पक्ष में खड़े नजर आए। जब कलाकार सड़क पर उतरते हैं तो समझ लीजिए मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सदानंद शेठ तनावड़े ने इस प्रदर्शन को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से बनाए गए ऐसे संगठन स्थापित पार्टियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाते। ऐसे संगठन आते जाते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इतना ही बेअसर आंदोलन था तो 40 पैरामिलिट्री कंपनियां क्यों उतारी गई और एक हिट स्प्रे वाला एजेंट प्रदर्शन स्थल पर क्यों भेजा गया। सीजेपी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी। यह अभियान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं के एक विशेष समूह को कॉकरोचेस बताने संबंधी टिप्पणी के बाद चर्चा में आया। जिस गाली से तोड़ने की कोशिश की गई उसी गाली को हथियार बना लिया गया और यही है सीजेपी की ताकत। नीट पेपर लीक के एक पीड़ित ने जंतर मंतर पर बताया कि उनके भाई की मौत एक ऐसे डॉक्टर की लापरवाही से हुई जो 1989 के पेपर लीक का लाभार्थी था और ठीक से स्कूल भी पास नहीं था। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये उस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था की दास्तान है जो दशकों से देश को खोखला कर रही है। 6 जून 2026 का ये प्रदर्शन भले ही एक दिन में खत्म हो गया, लेकिन इसने कई बातें साबित कर दी। पहली, सोशल मीडिया की ताकत अब सड़कों पर उतर सकती है। दूसरी, घुसपैठिए भेजकर, हेट स्प्रे दिखाकर और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोप लगाकर इस आंदोलन को तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी, जो व्यवस्था युवाओं को कॉकरोच कहती है वही व्यवस्था आज उनसे डर रही है। जब कॉकरोच खुद अपना नाम मोड़कर जंतर मंतर पहुंचे और हेट स्प्रे वाले को दुम दबाकर भागना पड़ा तो समझ लीजिए कि आंदोलन आसानी से मरने वाला बिल्कुल नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।